कोविड के जाने के बाद इंश्योरेंस को लेकर हम काफी सजग हो रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं और जानने के लिए हम आते हैं गूगल सर्च पर। जैसे ही हम गूगल सर्च पर आते हैं, थोड़ी बहुत अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, हमें इधर उधर से कई सारे फोन्स आने लगते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन में फीड की जाने लगती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ एक क्लियर माइंड के साथ, एक अच्छे दोस्त की सलाह के साथ आप अपने लिए सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चुन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि हमारे जाने के बाद हमारे नॉमिनीज या फैमिली मेंबर्स को एक फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी लाइफ हमारे जाने के बाद वैसे ही चलती रहे जैसा कि हमारे रहते हुए चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस जो है एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस है जो कि सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे फैमिली मेंबर्स को। अब बेसिक जो ट्रिवियल टर्म इंश्योरेंस होते हैं उनमें एक सर्टेन प्रीमियम पे करने के साथ सर्टेन अमाउंट का कवर हमें मिलता है और हमारे जाने के बाद हमारे नॉमिनीज को वो अमाउंट मिल जाता है। अब सर्टेन सिनारियो में मान लीजिए कि हम उस पर्टिकुलर टर्म को आउटलिव कर लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 साल का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, 10 साल के टेन्योर का, और हमने 10 साल कंप्लीट कर लिए, हम अभी भी जीवित हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी पूरी की पूरी प्रीमियम्स होती है वो हमें वापस नहीं मिलती है। तो हम में से मोस्टली जो टर्म इंश्योरेंस सीकर्स होते हैं, जो टर्म इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि कुछ नए टर्म इंश्योरेंस प्लान्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉलिसी टेन्योर खत्म होने के बाद प्रीमियम्स वापस भी करते हैं। तो इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए जब भी हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कई तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, एंडाउटमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, यूलिप प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं। यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस जो प्लान है ये बेसिकली हमारे फैमिलीज की फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। हमारे एब्सेंस में 1 करोड़ तक का लाइफ कवर जो है केवल 473 रुपए पर मंथ तक में बाई किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रीमियम जैसा कि हमने देखा अफोर्डेबल होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक तरह से ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है जहाँ पे जो भी लाइफ कवर का अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा आपके नॉमिनीज या आपके फैमिली मेंबर्स को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमारी फैमिली को। ठीक है, ऑनलाइन जब हम ऑप्ट करते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज बाई करने की तो अप टू 10% डिस्काउंट हमें मिल जाता है। बेसिकली पॉलिसी बाजार पे अगर हम टर्म इंश्योरेंस प्लान्स बाई करते हैं तो वहां से हमें 10% के आसपास तक डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी हम बाई कर रहे होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें मिस आउट नहीं करने होते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करनी होती है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब भी हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाई कर रहे होते हैं तो हमें उस इंश्योरर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर से जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि मान लीजिए हमारे एब्सेंस में अगर हमारे नॉमिनीज या फैमिली मेंबर्स को जरूरत पड़ती है क्लेम करने की तो उस केस में क्या चांसेस होंगे कि वो क्लेम सेटल्ड हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ सॉल्वेंसी रेशियो भी हमें कंपनी का चेक कर लेना चाहिए, उस इंश्योरर का चेक कर लेना चाहिए जिस इंश्योरर से हम अपने लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाई कर रहे हो। तो बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को सेटल करने में कितनी कैपेबल है। सो IRDAI के अकॉर्डिंग सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 या उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक, और तीसरा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करते समय वो है राइडर बेनिफिट। तो जिस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को हम बाई कर रहे हैं अपने लिए, हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें फ्री राइडर्स कौन से हैं और साथ ही साथ हमें एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि उसमें क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिल रहा है या नहीं और इसके साथ ही साथ टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, और ऑन द टॉप ऑफ दिस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी हमें चेक कर लेना चाहिए जब भी हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए ऑप्ट कर रहे हो। तो कुछ सर्टेन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ ये राइडर बेनिफिट्स फ्री में आते हैं, कुछ सर्टेन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए हमें इनको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऑप्ट करना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करता है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे समीर जी हैं
जो कि हेल्दी एंड नॉन स्मोकिंग मेल हैं। अब इन्होंने 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाई की है जो कि 25 ईयर्स के लिए टू सिक्योर हिज वाइफ फाइनेंशियली। ठीक है, 9th ईयर जो है पॉलिसी की उसमें समीर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो समीर की वाइफ है, राइट, समीर की वाइफ शी गोज टू क्लेम दैट 1 करोड़ डेथ बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योरर। After the claim, his wife can use the benefit and maintain current quality of life। तो बेसिकली यहाँ से क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कितने की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कवर ली जाए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं कि कितना सम एश्योर्ड या लाइफ कवर हमें लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करते समय। तो जो थंब रूल है वो ये कहता है कि आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स जो है एटलीस्ट वो लाइफ कवर के लिए लेना चाहिए, सम एश्योर्ड लेना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम अगर 10 लाख की है और मंथली एक्सपेंसेस आपका 35,000 रुपए पर मंथ है, तो यहाँ पे 4.2 लाख पर ईयर आपका एक्सपेंसेस हो जाता है। और साथ ही साथ आपने अगर इनकेस लोन ले रखा है 20 लाख का, तो ये भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। एज पर ट्रेंड्स जो हमारे एक्सपेंसेस है, राइट, वो इन्फ्लेशन की वजह से हर 10 साल पे डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेट एक्सपेंसेस for the next 20 years would be 1.3 crore. Adding 20 lakhs to pay off your loan, your family would need approximately 1.5 crore as a life cover। तो यहाँ पे अगर आप करंट सिचुएशन में आपकी सैलरी 10 लाख की है, आपकी मंथली एक्सपेंसेस 35,000 पर मंथ है और आपने 20 लाख का लोन ले रखा है, तो ऐसे केस में कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स एंड इन्फ्लेशन आपको करीब करीब 1.5 करोड़ का कवर लेना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो होते हैं मंथली या बेस्ड ऑन ईयरली, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे प्रीमियम्स जो है 473 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी एज एंटर करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे किस एज तक आप कवर चाहते हैं वो एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाता है। तो इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि आपको कितने प्रीमियम का लाइफ इंश्योरेंस बाई करना है और लाइफ कवर यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड हो सकता है। तो लाइफ कवर भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए 2 करोड़ का कवर, तो यहाँ पे 1792 पर मंथ आपको पे करना होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि लाइफ इंश्योरेंस कवर हमने तो ले लिया, लेकिन अगर हम अपने टेन्योर को, जो हमारा टेन्योर है, उसको आउटलिव कर गए तो क्या। देखिए, जो ट्रिवियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी उनमें डेथ बेनिफिट्स ही मिलते थे, यानी कि जिसने लाइफ कवर ले रखा है उसके डेथ पर ही उसके नॉमिनीज को बेनिफिट्स मिलते थे, सम इंश्योर्ड मिलता था। लेकिन बदलते समय के साथ कुछ ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आ गई हैं जिनमें कि टेन्योर पूरा करने के बाद इन केस डेथ नहीं होती है, तो ऐसे केस में जो प्रीमियम पेड है वो वापस मिल जाता है। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कैपिटल प्रिजर्वेशन में मदद करता है ओवरऑल। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ट्रिवियल टर्म इंश्योरेंस प्लान, 2 तरह के टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जो कि टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान होता है यानी कि TROP, और टर्म इंश्योरेंस विथ 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। ये दोनों प्लान्स प्रीमियम के अराउंड होते हैं, जहां पे या तो आपको रिफंड मिलता है या प्रीमियम वापस मिल जाता है सर्टेन टेन्योर को पूरा करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लान के तहत 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम प्लान्स आर लेस एक्सपेंसिव देन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। और साथ ही साथ इसमें अगर आप टेन्योर पूरा होने के पहले एग्जिट करना चाहते हैं, पॉलिसी क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में जो आपका प्रीमियम्स है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और TROP के तहत जो भी आपका कवरेज है वो कंटिन्यू रहेगा टिल द पॉलिसी टर्म एंड, बट यू कैन नॉट एग्जिट इन बिटवीन and you will get all the premiums back after the tenure is over। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में आपको प्रीमियम्स वापस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से कैपिटल प्रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस राइडर्स होते हैं जो कि हमें कंसीडर करने होते हैं जब भी हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, टर्मिनल इलनेस राइडर, हॉस्पिकेयर राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स होते हैं। कुछ राइडर्स बाय डिफॉल्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के साथ रहते हैं, कुछ राइडर्स को हमें ऑप्ट करना होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर जो होता है बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट इन फॉर्म ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट
प्रोवाइड करता है नॉमिनीज को। से फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और उस पे 20 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का टॉप अप ले रखा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर इंश्योरेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में 1 करोड़ के साथ ही साथ जो 20 लाख का कवर है इन फॉर्म ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वो भी मिल जाएगा नॉमिनीज को। ठीक है, इसके साथ ही साथ टर्मिनल इलनेस राइडर भी होता है जहां पे सर्टेन अमाउंट पे करते हुए इस बेनिफिट को अवेल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर होता है और वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर होता है, जहां पे कुछ सर्टेन सिनेरियो में इनकेस पॉलिसी होल्डर फ्यूचर के प्रीमियम्स पे नहीं कर पा रहा है तो ऐसे सिनेरियो में वो प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब भी हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अंडर सेक्शन 80C हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 80D भी कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर्स के साथ अप टू 25,000 का टैक्स बेनिफिट्स हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे होते हैं तो उसके लिए हमें अपने नीड्स एंड गोल्स को एसेस करना होता है। उसके बाद हमें अपने लोन्स वगैरह चेक करने होते हैं कि कितना लोन्स हमारे ऊपर पेंडिंग है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि कितने अमाउंट का हमें कवर लेना चाहिए, उसके लिए हमें लोन्स भी कंसीडर करना होता है कैलकुलेट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ हमें प्रीमियम रेट्स कंपेयर करने होते हैं। तो बेसिकली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर 20+ इंश्योरेंस के प्लान्स हम कंपेयर करके बाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अप टू 59 क्रिटिकल इलनेस राइडर्स भी अवेलेबल हैं। और जैसा कि हमने देखा, सिंस पॉलिसी बाजार इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको अप टू 10% डिस्काउंट भी मिलता है और 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। और फॉर कवरेज अप टू 80 ईयर्स यू नीड नॉट गो टू द इंश्योरर फॉर एनी काइंड ऑफ क्लेम्स। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ हमें सेलेक्ट करना होता है सुटेबल राइडर्स। सुटेबल राइडर्स कौन हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। एंड देन हमें चेक करना होता है CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो उस पर्टिकुलर कंपनी का जिस कंपनी से हम टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कस्टमर रिव्यूज भी देखने होते हैं उस सर्टेन इंश्योरर का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे ये सिंपल स्टेप्स में हम कर सकते हैं। बेसिकली आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाएंगे तो 1 करोड़ तक का लाइफ कवर आप 473 पर मंथ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको सिंपल अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद 5 सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, जहां पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह एंटर करेंगे। और एंटर करने के साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो आपको कुछ टर्म इंश्योरेंस प्लान्स देखने को मिल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पे ये ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान है, जो कि ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पे इंश्योरर है, यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरर है, साथ ही साथ यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरर है। तो बेसिकली कई सारे इंश्योरर्स के प्लान्स आप एक ही जगह पे देख सकते हैं, एक ही जगह पे इनको कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए सही सुटेबल टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट है, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95.3% है। जैसे कि हमने देखा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें चेक कर लेना चाहिए। कवरेज यहाँ पे टिल 60 ईयर्स मिल रहा है और लाइफ कवर 1 करोड़ का है। और साथ ही साथ यहाँ पे मंथली प्रीमियम जो है 1411 रुपए पर मंथ का है। 5% ऑनलाइन डिस्काउंट भी यहाँ पे, 24 आवर क्लेम सेटलमेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है असिस्टेंस। साथ ही साथ यहाँ पे 2 फ्री एड ऑन्स मिल रहे हैं, जो कि है वेवर ऑफ प्रीमियम कवर एंड 100% पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, और 2 पेड एड ऑन्स हैं, एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ और कवर अगेंस्ट 34 क्रिटिकल इलनेस। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो मंथली प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से राइडर्स ऐड कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और बेस्ड ऑन दैट आपको मंथली प्रीमियम्स पे करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लान डिटेल देखें तो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ योर डेथ बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स योर नॉमिनी विल गेट अमाउंट ऑफ 1 करोड़ विच इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे नॉमिनी को ये मिल रहा है, तो नॉमिनी
मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे डेथ ड्यू टू एनी कॉज, एग्जांपल नेचुरल कैलामिटीज़, फायर, एक्सीडेंटल इलनेस, कोविड-19 एटसेट्रा, ये सभी इंक्लूडेड है। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि भाई कहीं ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान तो हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं जिसमें कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो वो कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ नॉट कवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सुसाइड होता है फर्स्ट ईयर में पॉलिसी के, तो इस केस में टर्म प्लान बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे नॉमिनी को। सो ये बेसिकली काम कैसे करता है, एट द एज ऑफ 36 ईयर्स, तो जो भी हमने एंटर किया था उस एग्जाम्पल में मेरी एज 36 ईयर्स की है, 36 ईयर्स पे पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है 1469 पर मंथ की। और इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ योर फैमिली विल गेट अ कवर ऑफ 1 करोड़ which is tax free at the age of 60 years। अगर आप आउटलिव कर लेते हैं तो पॉलिसी कवरेज एंड हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह का पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली TROP, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला अगर हम प्लान ऑप्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पॉलिसी 10 ईयर के एंड पर हमें प्रीमियम्स वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो टैक्स सेविंग आपको बेनिफिट्स मिल रहा है अंडर सेक्शन 80C। और पॉलिसी बाजार इज अ सर्टिफाइड पार्टनर फॉर ICICI प्रूडेंशियल, जहां पे लोएस्ट प्राइस गारंटीड है, हैसल फ्री सर्विसेज एंड क्लेम असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे पॉलिसी बाजार आप देख सकते हैं कि इट इज एन एस्टीम्ड पार्टनर इन प्रोटेक्टिंग लाइव्स, इनेबलिंग ड्रीम्स एंड ग्रोइंग टुगेदर। तो बेसिकली पॉलिसी बाजार पर हम कई सारे इंश्योरेंस के प्लान्स देख सकते हैं और उनको यहीं से बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एड ऑन बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहा है, फ्री बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ कुछ पेड बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ ही सिंपल स्टेप्स में पॉलिसी अपने लिए बाई कर सकते हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आई थिंक उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी, आपको सारी जानकारी टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड मिल गई होगी। कोई भी सवाल है तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि आजकल टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे लोग जानकारी ढूंढ रहे हैं लेकिन वो गलत जगह फंस रहे हैं, गलत एजेंट्स के हाथों से उनको गलत पॉलिसीज सेल की जा रही हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस तरह की पॉलिसी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाई उनको करनी चाहिए।